गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चे आज हम बात करेंगे किसकी, 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 9, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। जो मैंने आपको बताए थे अभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम आईज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी लिए यूज़फुल होते हैं। तो हम देखेंगे इनका कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है इनका बैक्टीरिया का। तो देख लीजिए बच्चे, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड को, जैसे आप देखते हैं ना, कुछ फूड में क्या हो जाती है, फफूंदी जैसी आ जाती है ना, फंगस जैसे लग जाती है, तो वो भी क्या है, उसको क्या कर दिया, उसने ख़राब कर दिया। आप देखते हैं कि डैमेज ऑफ वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम, कुछ जैसे काई जैसी आ जाती है ना, तो वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है किसको, वाटर को। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, जैसे कुछ ऐसी होती हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे टीबी, है ना, जिसे हम, और टाइफाइड, ये भी सब किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ हैं। कौन सी, टीबी एंड टाइफाइड। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और टाइफाइड। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ फंगस हैं, कैन कॉज डिस्ट्रप्शंस ऑफ टू क्लॉथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। कुछ ऐसे फंगस हैं, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। ठीक है, देखते हैं ना, आपके बैग वगैरह में, लेदर वगैरह में लग जाती है, फुई सी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, तो वो सब क्या है, फंगस हैं, और जो किस में आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है। कुछ में क्या होती है, कॉज डिजीज़ इन प्लांट, कुछ प्लांट्स में भी होती है, जैसे सिट्रस है, सिट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ व्हीट है, ये सब प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ हैं जो किससे होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। याद रखेंगे बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, so far we have learnt about beneficial effect of microorganisms along with their medicinal and commercial uses, यानी कि इनका मेडिसिनल यूजेस भी है। क्या है, इनका मेडिसिनल यूजेस भी है। तो देख लीजिए, मेडिसिनल और कमर्शियल यूजेस, और कैसे होते हैं, ये नुकसान भी करते हैं। तो बिसाइड दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल, कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, है ना, और वेरियस वेज एज शोन अबव, जैसे ऊपर दिए हुए भी हैं। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़, खुद से क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो एक से दूसरे में फैल जाए, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स में भी होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट सच एज स्पॉइलेज, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम, डैमेज टू क्लॉथ को डैमेज कर देते हैं, लेदर आइटम्स को ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, डिजीज़ को कॉज करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। याद रखेंगे, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि ये पैथोजेंस क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन को, जो इन्फेक्ट हो चुके हैं इनसे, उनको क्या करते हैं, हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, उनको भी वो बीमारी पहुंचा देते हैं। ठीक है, वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड ब्लड, जब हम क्या करते हैं, ख़राब ब्लड किसी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो भी उससे क्या होता है, उसको नुकसान होता है ना। वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फिज़िकल कांटेक्ट जब किसी से हम करते हैं, तो भी क्या होती है, इस तरीके की डिजीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं थ्रू द वेक्टर, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, इनको फैलाने के लिए कौन काम में आते हैं, वेक्टर्स। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं, अपने आप को चेक करिए, आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको 3 हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो क्या इफेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या लिखेंगे, कि ये क्या कर देते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, टीबी, टाइफाइड, है ना, फूड को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड,
और क्या कर देते हैं, डैमेज टू वाटर बॉडीज़ को डैमेज कर देते हैं। तो आप ये इफ़ेक्ट लिख सकते हैं, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर हम बात करें व्हाई इज़ इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, यानी कि हमें क्यों एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि उनमें वायरस एंड बैक्टीरिया ना आ जाएं। ठीक है, क्योंकि वायरस एंड बैक्टीरिया कैसे आते हैं, बाय एयर, बाय सॉइल। ठीक है, तो इसलिए उसको कवर्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर पैथोजेंस, जो मैंने अभी आपको बताया, पैथोजेंस क्या होते हैं, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किनको बोला जाता है, जो डिजीज़ को कॉज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हाउ आर दे ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड कैसे करते हैं, तो पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड, यहाँ से लिख देंगे दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय द वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड ब्लड। किसके थ्रू फैलाते हैं, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू, वाटर, एयर, सॉइल एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये सब इसमें आ जाएगा। ऐसे फैलाते हैं ये ब्लड के थ्रू, वाटर के थ्रू, है ना, एयर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम 2 डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली 2 डिजीज़ के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 डिजीज़ लिख सकते हो, टीबी लिख सकते हो और टाइफाइड लिख सकते हो, जो किससे फैल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल रही है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आज के टाइम में भी कोई डिजीज़ फैल रही है, नाउ डेज बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो कौन सी है, कोरोना भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।